हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बीज। तो बात करेंगे भालू अप्पी के ब्लॉग के बारे में। तो जैसे ही ब्लॉग शुरू होता है ना, गुटका किंग जो है भालू से पूछता है खुशा खुशा, देखो कितना अच्छे से डेकोर किया है खुशा, विच मीन्स कि वो ना प्रेशराइज करती है स्पेशल फील कराने के लिए कि भाई ऐसा करो वैसा करो। इसीलिए वो पूछ रहा है कि अब तो खुश हो ना, तुम्हारी पसंद का डेकोरेशन हो गया। कितनी फेंकू चंदे। फिर कहती है फ्रेंड्स हमें ये सब अच्छा नहीं लगता, ये तो पीतल की अंगूठी, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन असल में ना इसको स्पेशल अपने आप को फील कराना रहता है किसी के थ्रू। मतलब मुझे स्पेशल फील कराओ, मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दो, ये चाहती है। लेकिन फिर नौटंकी करनी है ताकि ये रिलेटेबल दिखे कि ऐसा थोड़ी होता है, मैं तो एकदम सिंपल सी स्वीट सी लड़की हूँ। गुटका कहता ना बेचारी एकदम सीधी है, भोली है, कितनी भोली है हमें सब पता है गुटके। तो इसको ना हमेशा से मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ही खुशी मिलती आई है, लेकिन कभी ये एक्सेप्ट नहीं करती है। इसको रिलेट करना है ना बाकियों से। जो एक तो इसने ये बोला था कि ये सूट का गिव अवे करेगी इंशाअल्लाह, जल्दी ही हम जो है फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में गिव अवे करेंगे, तो क्यों नहीं किया। कितने सारी जो लड़कियां हैं जिनकी शादी हो गई होगी, अभी जिनका कार्ड मिला था उनकी तो हो भी गई होगी ना, तो गिव अवे क्यों नहीं किया भालू अप्पी ने। भालू अप्पी के पास अभी उनका खुद का कंटेंट है, तो वो गिव अवे आएगा जब कंटेंट की सख्त कमी पड़ेगी तब। तो तब तक आप वेट करो, आपकी शादी हो रही नहीं है उससे, उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो वो सारा कंटेंट होता है। ये जो सूट 1 लाख के सूट देगी और ब्लॉग से जो है, ब्लॉग से और इंस्टा से, ये उसकी टेक्निक रहती है। इंस्टा पे कमेंट्स कराएगी, 1-2 लाख कमेंट्स आ जाएंगे। अगले साल उस लिस्ट में भी तो आना है ना, अगले साल 8वें 9वें नंबर पे आना है, तो इंस्टा की इंगेजमेंट बढ़ाएगी तभी तो आएगी उस लिस्ट में। तो भालू अप्पी जो है बड़ी चालू है, अपनी इंगेजमेंट बढ़वा लेती है और उसको पता है कि जब गिव अवे वाला वो डालेगी ना तो व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे, तो एक व्लॉग से 2-2.5 लाख रुपए निकाल लेगी। तो इस तरीके की जो है भालू अप्पी बिजनेस करती है। गुटका किंग शायद दिमाग देता है भालू को, तो इस तरीके के भालू दिमाग लगाती थी। और भाई साहब क्या पचका हुआ है भालू अप्पी का। वैसे तो मैडम का पचका होता रहता है आए दिन, लेकिन इस बार भालू अप्पी का पचका हो गया। कैसे? दरअसल ना भालू अप्पी ने सोचा होगा कि ये एनिवर्सरी वाला ब्लॉग डालेगी। पिछले साल भी इसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ डाउन हुए थे, लेकिन पिछली बार क्योंकि पहली एनिवर्सरी थी तो 2-2.5 मिलियन व्यूज़ आ गए थे। इस बार भी इसने सोचा होगा कि अब जो है वैसे भी बजी पड़ी है इसके ब्लॉगिंग की, तो अब ये जो एनिवर्सरी वाला ब्लॉग है शायद ये ट्रेंडिंग सेक्शन में चला जाए, शायद इसमें से भरपूर जो है व्यूज़ आए। अफसोस ऐसा नहीं हुआ, ये ब्लॉग 1 मिलियन तक भी नहीं गया। उसका मेन रीज़न है कंटेंट की सख्त कमी, आपस में एक दूसरे की तारीफ करना। गुटका किंग का एज यूजुअल तुम बहुत अच्छी हो, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे परिवार वाला खुश है, और दूसरों से भी वैलिडेशन लेना कि भाई ये बहुत अच्छी है। अरे भाई मैं कितनी बार बोलती हूँ कि ये कोई किसी के बताने से नहीं होता है, ये प्रूफ करना पड़ता है हर एक इंसान को। ये तुमने किसी को जो है फ्री में समोसा खिला दिया, और समोसा क्रिटिक कहते हैं ना, ऐसे ही लोगों को कहते हैं। आजकल क्या हो गया ना, किसी मूवी को रिव्यू करना रहता है ना, तब आपको बोलते हैं कि अच्छा अच्छा बोलो वगैरह वगैरह, इतना तुम्हें पे किया जाता है। फिर बकवास मूवी होगी ना, उसको भी ये जो रिव्यूअर है ना, ज़्यादातर रिव्यूअर्स ऐसे ही है, तो उनको जो है पैसे दिए जाते हैं, जिस वजह से वो रिव्यू दे देते हैं। बहुत सारे लोग जो खाली मूवी की टिकट फ्री में दी जाती है और समोसा और पॉपकॉर्न दिए जाते हैं, तो ऐसे लोगों को समोसा क्रिटिक कहते हैं। तो वो समोसा क्रिटिक थी जो कि तारीफ कर रही थी कि भालू अप्पी जो है बहुत अच्छी है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये जो ऑब्सेशन है खुद की तारीफ करवाना या तो एक दूसरे से करवाना, अब तो इन्होंने बंद कर दिया है। भाई मुझे इतनी हंसी आती है, वो जो इसके पुराने जो बर्थडे व्लॉग है ना, उस बर्थडे व्लॉग में जो है अम्मा द डॉल, खाला, बाजा सबसे तारीफ करवाती थी कि मैं क्या हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ ना, मैं दिलाती हूँ आप सबको ना, मैं अच्छी हूँ ना, आप 2 शब्द बोले तो बोलते भालू बहुत अच्छी हैं, हम चाहते हैं कि 80-20 सबको मिले। फिर अम्मी तारीफ करती है, फिर बाजा। मतलब इस तरीके से इतनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड औरत थी कि अपनी तारीफ बाकियों से करवाती थी। अब तो वो सेशन बंद कर दिया खैर, लेकिन अभी भी ये सुधरी नहीं। अभी भी इसकी क्या जरूरत थी, अब इसका ज्ञान पेलने की आदत लग गई है। अरे भाई तू खुद अमल नहीं करती है, वो सब ज्ञान क्यों पेलती है। इसकी भाभी ने अब तो कम कर दिया, लेकिन ये तो सुधरने का नाम नहीं ले रही। हर एक बात पे ज्ञान पेलना रहता है, ऐसा नहीं होता है, इसकी जो है पहले नहीं देखा तो अब जो है पहन रहे तो क्या हो गया। अरे भाई हम कहाँ कुछ बोल रहे भाई। मतलब इतना पैसिव एग्रेसिव वे में अपने आप को डिफेंस करती है कि वो तो पहने गई, आपको जो बोलना है वो बोलो। इतनी ज़्यादा मतलब घमंडी, और हर एक बात पे ज्ञान देना है। अब इसकी भाभी भी नहीं देती हर एक बात पे ज्ञान, क्योंकि जनाब रोक देते कि बस कर जा बस कर जा, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं ले रही भाई साहब। तो इस वजह से इसके व्लॉग की जो है ना बैंड बज गई। देखो तुम चाहे 1-2 दिन 1-2 महीने किसी को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन हमेशा नहीं।
इनके ब्लॉग में अब एफर्ट होता ही नहीं, जिस वजह से ऑडियंस ने जो है अवॉइड करना ही जो है अब बेहतर समझते हैं कि भाई क्या ही होगा, एक दूसरे की तारीफ, खाना पीना, ये सूट तुम्हारा दिखाओ, मेरा दिखाओ, वही इसका सूट दिखाओ, उसका सूट दिखाओ। अरे भाई कुछ नया भी तो कंटेंट लाओ। अगर प्रेग्नेंट, इतना हैवीली प्रेग्नेंट हो तो थोड़े दिन 1-2 महीने गायब हो जाओ, डालो ही मत कुछ। हाँ, वो तो ब्लॉग अपलोड भी करना है और कचरा कंटेंट पूरा, कुछ भी नहीं। एनिवर्सरी में भी एनिवर्सरी वाली वाइब ही मिसिंग थी। अच्छा, मुझे क्या लगा था कि जनाब मैडम के 5 BHK विला में जो है डेकोरेशन होगी, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। जनाब हम हर बार की तरह सबको JW मेरिट लेकर जाएंगे, लेकिन ये तो उल्टा हो गया भाई। जनाब मैडम आए गेस्ट की तरह, सही किया उन लोगों ने। कैसे कायदे से तो मैडम को जो है बीमार हो जाना चाहिए था कि भाई मैं बीमार हूँ, जैसे ये हर बार करती है ना, जब उनके वहाँ पे कुछ होता है तो बीमार पड़ जाती है, तो उन कायदे से तो मैडम को बीमार पड़ जाना चाहिए था कि मेरी तबीयत खराब है वगैरह वगैरह, मूड ऑफ करके। यहाँ पे सब लोग हंस रहे थे, तो मैडम जनाब ने सेम किया जो कि ये लोग करते हैं। उनके वहाँ पे कुछ भी होता है गेस्ट की तरह जाते हैं, जब कॉल किया जाता है तब वापस से फिर आ जाते हैं। तो सेम चीज़ उन दोनों ने भी करी। अब मुंह तो बालू अप्पी का फूल गया था, लेकिन कुछ कर नहीं सकती ना, जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसे वो ट्रीट करते हैं वो लोग भी सीख गए कि हमें जिस तरीके से ट्रीट करोगे हम भी तुम्हें करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भाई साहब ये क्या आउटफिट था, कितना गंदा आउटफिट। मतलब पिंक को मैंने पहली बार इतना खराब दिखते हुए देखा है। पिंक की ऐसी तैसी कर दी भालू अप्पी ने। भालू अप्पी का पिंक कलर तो वैसे फेवरेट लग रहा है, पिछली एनिवर्सरी में भी पिंक पहना था और इस एनिवर्सरी में रानी कलर या पिंक जो भी बोल लो वो पहना था, और इस एनिवर्सरी में भी जो है पिंक पहन लिया। लेकिन पिछली एनिवर्सरी में इसका वजन भले ज़्यादा था, लेकिन वो आउटफिट बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उसके शादी के आउटफिट से भी बढ़िया आउटफिट था वो। हाँ, उसमें थोड़ा था वर्क, बट क्योंकि पहली एनिवर्सरी थी और बड़ा जो है बहुत ज़्यादा बड़ा फंक्शन उन लोगों ने किया था, तो इस हिसाब से ठीक ही था। ये मोटी थी इसलिए ठीक नहीं लग रहा था उस पर, लेकिन फिर भी ठीक ही लग रहा था। उसका मेकअप एकदम गंदा कर दिया था जिसने भी किया था। भालू अप्पी का पचका बेचारी का होता ही है, इस मामले में वो बहुत ज़्यादा बदनसीब है। कुछ भी उसका फंक्शन होता है उसको जोकर ही बना देते। इस बार भी जोकर बन गई पूरी। मतलब वो कैसा, वो रेशमी नहीं रहता घरारा रेशमी, पहले के ज़माने में जो डांसर पहना करती थी, जो मुजरा करती थी, उस टाइप की मुजरे वाली बना दिया बेचारी को। सॉरी सॉरी सॉरी, वो बेचारी नहीं है, वो भी वो जो गरीब मुजरे वाली रहती थी ना, वो वाली जो गरीब मुजरे वाली मुजरा करती थी। तो हाथ में 2 हाथ में फूल भी पहन लिए। तो पता नहीं क्या ऑब्सेशन है एकदम मुजरे वाला बनने। भाई क्या चमकता धमकता प्लाजो था, और उस पर इतना छोटा सा दुपट्टा था। या तो इसका शायद हेड बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, बहुत बड़ा, मतलब अजीब ही बनता जा रहा है। बड़ा सा सर हो गया इसका, तगारे जितना बड़ा, और उस पर छोटा सा दुपट्टा। और अगर तुमने टॉप छोटा सा रखा है तो दुपट्टा तो एटलीस्ट बड़ा होना चाहिए था ना। इतना छोटा दुपट्टा किसका होता है भाई, इतना छोटा दुपट्टा। ये तुम नहीं भी बताते ना तो भी हमें समझ आ जाता कि ये आउटफिट जो है वो डिज़ाइनर चिपिका साची का ही है। चिपिका साची के अलावा किसी के मजाल है कि कपड़े को ख़राब कर पाए? कोई भी डिज़ाइनर इतना ख़राब आउटफिट डिज़ाइन नहीं करेगा किसी की एनिवर्सरी के लिए। चिपिका साची ही कर सकती है। और चमकीला धमकीला गरारा दे दिया और छोटा सा कुर्ता, दुपट्टे में लेस, ये चिपिका साची की ही स्पेशलिटी है। चिपिका साची ने ही जो है जितने सारे मीरा रोड के लेसिस है, मीरा रोड, फिर लोखंड वाला, या ये जितने भी जगह है वहाँ के सारे लेस चिपिका साची ने खरीद रखे हैं। तो वो उसी की हरकत हो सकती है। लेस तो स्पेशलिटी है चिपिका साची की। और उसको शर्म भी नहीं आती है कि भाई किसी का बड़ा फंक्शन में कैसे ख़राब करूँ। अकल नहीं है तब जब तुम्हें आती नहीं, आता जाता कुछ नहीं है। और क्या डायलॉग मार रही थी, जिसका काम उसी को साजे। तो तुम्हें शर्म नहीं है 2 रुपए की भी कि किसी का फंक्शन है उसको मैं कैसे ख़राब करूँ। चलो कोई भाई इसका दिल रखने के लिए ले भी ले अगला इंसान। पेटी खाला का बाप रे बाप, इतना बकवास अनारकली मैंने जिंदगी में नहीं देखा। एक तो तड़कता भड़कता लाल, वो चटक लाल एकदम, हाँ मिर्ची जैसा चटक लाल, ऊपर से ब्लैक, रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन किया और उसमें गोल्डन लेस लगा दिया। बाप रे, इतना क्या पागलपन है लेस लगाने का। और वहाँ पे ना गले में पता नहीं वो क्यों लेस लगा के क्या साबित करना चाहती है। भाई तुम्हें अगर नहीं आता है तो क्यों ये सब कर रही हो, और क्यों किसी को जबरदस्ती थोप देती हो कि ये आपको इसको गिफ्ट कर दिया, उसको गिफ्ट कर दिया। कितना बकवास लग रहा था। 2 लोग वहाँ पे नॉर्मल लग रहे थे, वो थे पिज्ज़ा और अम्मी देखो, अम्मी बड़ी चालाक है। हम नहीं रिस्क लेंगे बाबा, हम उसका दिल रखने के लिए भी लेंगे। हमारा कौन सा दिल रखती है वो, अपनी माँ के साथ बड़ी बसरी रहती है। हम सानू भी बदल गया, हम किसी का दिल नहीं रखेंगे, हमारे पास सूट है हम वही पहनेंगे। अम्मी बड़ी चालाक है, उसके पास जो सूट था सिलाकर पहन लिया कि मैंने तो पुराना पहन लिया ताकि जो है लेस वाले कलेक्शन से वो बच जाए पहनने से। या तो अम्मी का नाप नहीं मिला हो, 2 बात हो सकती है। या तो यही होगा कि अम्मी का नाप नहीं मिला होगा, लेकिन मैडम ने तो देखो कस्टमाइज़ करा के उसका आउटफिट दिया है।
तो अम्मी का नाप कौन सी बड़ी बात है, वो जो तमिल भाई से बोलकर करवा सकते थे। लेकिन अम्मी ने बोल दिया कि क्या जरूरत है इतना पैसा खर्चा करने की, हमारे पास है बहुत सारे सूट, हम पहन लेंगे ताकि बच जाए लेसम लेस वाला आउटफिट पहनने से। अम्मी बड़ी चालाक है, अम्मी नहीं आएगी जो चिपिका साची के झांसे में। और सेम कलर का आउटफिट जो है उसने अपनी दोस्त के लिए डिज़ाइन किया था, याद है आपको, जो समोसा वमोसा बना के पता नहीं किस तरीके की डिज़ाइन बनाई थी, जिसमें डायमंड वाले वो लगा दिए थे। कितना डल लग रहा था। जो अम्मी ने पहना है आउटफिट वो कितना खूबसूरत लग रहा है, वो हैवी है फिर भी उन पे जच रहा है वो आउटफिट। वो थोड़ा वर्क वगैरह है तो भी सही लग रहा है, उसके हिसाब से तो सही ही लग रहा है। हाँ, और इतना महंगा भी नहीं होगा जितना चिपिका साची ने बनाया था। भाई सबसे खूबसूरत आउटफिट था पिज्जा का, उसने भी पिंक ही पहना था, रेडिश पिंक जो रहता है वो वाला, लेकिन कितना खूबसूरत और कितनी सुंदर लग रही थी उस आउटफिट में। ज़्यादा उसने ना हैवी मेकअप किया ना कुछ किया, ना अच्छी हेयर स्टाइल बनाई, फिर भी वो आउटफिट था ना वो पूरे लुक की जान था उसकी। कुछ नहीं किया फिर भी मस्त लग रही थी क्योंकि वो आउटफिट बहुत खूबसूरत था। और पिज्ज़ा ने शायद से वेट लॉस भी किया अच्छा खासा, तो बहुत प्यारी लग रही थी। ये देखो पिज्ज़ा का आउटफिट, कितना बढ़िया कलर और कितना सिंपल है लेकिन कितना खूबसूरत लग रहा है भाई। ना लेस है ना फालतू का कोई लटकन गोटा पट्टी, कुछ भी नहीं, सिंपल सा आउटफिट है लेकिन कितना खूबसूरत है। और ये देखिए मैडम की कलाकारी, देखो मैडम का पर्सनल टच आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा, बहुत जगह दिख रहा है इनफैक्ट, बड़े बड़े लेस, फिर वो चमक धमक, फिर नीचे लेस हर जगह लेस, मैडम की पर्सनल टच आपको दिख ही जाएगा। कौन आज के जमाने में से चमक धमक पहनता है, चलो चमक एनिवर्सरी है तो पहनता है इंसान थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा चमक धमक वो जो शाइनी सा कपड़ा उसमें भी जो है बहुत सारा कुछ, मतलब कुछ है ही नहीं नॉर्मल, कौन पहनता है मैडम। अभी ये तो शुरुआत है, एक और मैं आपको दिखाता हूँ मैडम की कलाकारी। ये देखिए ये कलेक्शन आपको एक्सक्लूसिवली मैडम के चिकिया कलेक्शन में ही मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि किसी का फंक्शन खराब करने के लिए ऐसे कपड़े डिज़ाइन करे, किसी भी डिज़ाइनर की हिम्मत नहीं हुई, मजाल है कोई ऐसा बनाए। इससे बढ़िया मीशो में मिल जाएंगे, मैं तो ये बोलूँगी भाई। ये एनिवर्सरी वाला ड्रेस था जो भालू भालू है, भालू लाख बुरी है, लेकिन इतने गंदे आउटफिट पहने इतनी भी बुरी नहीं होगी वो भाई। कोई भी औरत जो है अपने स्पेशल डे पे इस टाइप के कपड़े पहनना डिजर्व नहीं करती। ठीक है उसने दिल रखने के लिए कर दिया होगा, वैसे भी ट्राल हो जाएगी कि भाभी के कपड़े नहीं पहने दिए हुए, फिर ये अपने ब्लॉग में शायद बता दे कि मैंने तो भालू को गिफ्ट किया, तो उसने जो है शर्म रखते हुए पहन लिया। लेकिन मैडम आपको शर्म आनी चाहिए। और जो लोग बोल रहे थे कि मैडम का कोई हाथ नहीं था इसके कपड़े खराब करने में, भाई मैडम का पूरा पूरा हाथ था। हाँ, खुद के कपड़े तो डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाए थे उसके, और जनाब के देखा रिसेप्शन में जब मैडम कितनी क्लासी लग रही थी क्योंकि वो उसने डिज़ाइन नहीं किया था वो आउटफिट, लेकिन भालू को बैगनिया बना दिया। शादी के दिन भी, निकाह के दिन तो वो खुश थी, और दूसरा कि उसका मेकअप बढ़िया था इसलिए खुश लग रही थी, वरना वो आउटफिट खराब करने में मैडम ने कोई चांस नहीं छोड़ा था। दुपट्टा था, जो रेड दुपट्टा था ना वो पूरा लुक जो है उसका बचा रहा था, और जो बड़ी सी नथनी और ज्वेलरी थी उसकी वजह से वो ठीक लग रही थी, वरना वो गाउन बहुत खराब था, गाउन में ब्राइड वाली कोई बात ही नहीं थी भाई। और कितना ये जो गले के पास का एरिया है वो तो कितना गंदा लग रहा था, गुजराती में नटड़ी बोलते हैं, पूरी नटड़ी बना दिया था बेचारी को, तो दुपट्टे ने सेव कर लिया था पूरा लुक। अगेन आई एम सॉरी, शी इज़ नॉट बेचारी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सिंपैथी नहीं है मुझे भालू के लिए, लेकिन हाँ कोई भी लड़की अपने स्पेशल डे पे इस तरीके के कपड़े पहनना डिजर्व नहीं करती, ये मुझे पता है। फिर वो जो ऑरेंज वाला लेसम लेस आउटफिट बना दिया था जिसमें भालू अपनी ने जूते वगैरह पहने, हल्दी थी कि मेहंदी थी, मेहंदी थी, हल्दी का एक आउटफिट ठीक लगा मुझे, नॉर्मल था, वो भी हल्दी के हिसाब से नहीं था लेकिन फिर भी ठीक था, हल्दी फिर भी ठीक था, जितने आउटफिट थे उस हिसाब से तो वो आउटफिट ठीक ही था भालू का। उसके बाद जो भालू ने फोटो शूट करवाया उसके आउटफिट देख लो भाई कितने खूबसूरत से थे, और सब लोगों ने बोले भी थे, और भालू को शायद उस बात से गुस्सा भी आया, किसी को भी आएगा कि वो जिंदगी भर याद रखता है। अब देखो पहली एनिवर्सरी को याद नहीं रखेगा, उसकी शादी को याद रखेगा, है ना, तो होता है वो दिन खास होता है हर एक लड़की के लिए, वो चाहती है कि वो बेस्ट दिखे अपने स्पेशल डे में, फिर चाहे तुम फोटोशूट के लिए कुछ भी पहनो लेकिन वो डे स्पेशल रहता है। तो भालू आपी को बुरा लग गया था और लगना भी चाहिए, लेकिन मैडम जो है फिर भी नहीं सुधरी। मैडम को पता नहीं कौन से अपने डिलुलू बबल में जीती है जहाँ पे अपनी तारीफ दिख गई उसको, कि तुरंत ही अपना जो है क्लोथिंग ब्रांड शुरू कर दिया, ये बोलकर कि आप लोग बहुत पसंद करते हो। दिख गया कितने लोग पसंद करते, 4 लोग जो है उसके ऑर्डर आते हैं उसको भी ये नाम लेकर गिनाते हैं ताकि और भी लोग ऑर्डर्स करें, है ना, कितने लोग ऑर्डर कर रहे हैं मुझे सब पता है। और बाबा आदम के ज़माने के कपड़े भाई, चाहे लहंगा ले लो, चाहे वो जो पीले फिर लाल, हर 30-30 हज़ार के, मतलब शर्म भी नहीं आती 30-30 हज़ार रुपये चार्ज करते हुए, वो भी इसने सड़े हुए डिज़ाइन के लिए। तो मैडम अभी भी पीछे हट जाओ, चाहे ढाबा वाबा खोल लो जो आपका ड्रीम था, वहाँ पे अपना तेलम तेल मतलब मटन नचारी
जो है वो मैडम स्पेशल मटन अचारी जो है वो मेन्यू में ऐड कर देना, ठीक है, लेकिन ये बंद कर दो, बर्बाद हो जाओगी मैडम, बर्बाद। वैसे बर्बाद होने के लिए कुछ लगा भी तो होना चाहिए इंसान का। इसकी तो 1 महीने की कमाई लगी हुई है 35-40 लाख, वो तो भरपाई हो जाती है। तो मैडम ने हॉबी के लिए ये खोला है, लेकिन अपनी हॉबी के चक्कर में दूसरों के फंक्शन खराब करती है मैडम। मेरे ना एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, डी के मतलब ढंग के कपड़े इम्पॉसिबल। सही बात है, बिल्कुल भी ये इम्पॉसिबल है इसके लिए। इसका स्टाइल पहले से तय किए भाई, आजकल से नहीं। आप पुराने फोटोज देख लो, जो अच्छे कपड़े हैं ना वो डिजाइनर के द्वारा डिजाइन किए हुए होते हैं। इसका हमेशा से लेस वाले अनारकली पहनी हुई है। एक बार तो हरे कलर का ना एक फोटो है उसका, देख लेना, जहाँ पे स्लीवलेस उसने टॉप पहना है, उसके नीचे बड़ा सा घाघरा पहना है हरे कलर का। इतना टैकी, मतलब उससे टैकी कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसका स्टाइल पहले से ही खराब था। जो अच्छे कपड़े की तारीफ की जाती है ना, डिजाइनर उसको भिजवाते थे। और भालू अप्पी को बहुत शर्म आती है बाहर निकलने में, कि अम्मी वगैरह बैठे हैं हॉल में, तो गुड्डू के साथ कैसे बाहर आए। भालू अप्पी को जो है ग्रुप हनीमून में जाते हुए शर्म नहीं आई थी गुटका किंग के दोस्तों के साथ। फिर वो सुहागरात की सेज दिखाने में शर्म नहीं आई थी। चुम्मी चाटी करती रहती है, जो इमोजी डाल तब शर्म नहीं आती। सुबह टी-शर्ट की अदला बदली हो जाती तभी भी शर्म नहीं आती, लेकिन सामने आने से जो है शर्म आती है। गुटका तो देखो सच्चा आदमी अब बन गया आजकल से, मैं देख रही हूँ कुछ ज़्यादा ही सच बोल रहा है। तो 2 साल से घूम रही है मेरे साथ, फिर भी जो शर्म आ रही है इसको बताओ भला। और कंटेंट की भूखी ने वापस से सेम शॉट लिया, क्योंकि वो ढंग से नहीं आया था भाई। अभी भी भालू आपी नहीं सुधरे, कंटेंट की भूख तो है ही। अच्छा ना सही रही कबड़ा कंटेंट की भी जो है भालू आपी रीटेक लेती रहती है। अच्छा फिर ना भालू आपी का पापा आते हैं। भालू आपी के पापा तो बेचारे इतने परेशान हो गए इन लोगों से। वो आते हैं और सोचते हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं किसी से, आते हैं बस अच्छा है करते हैं, फिर सोचते हैं कि कब इनका नाटक खत्म हो और कब मैं जाऊँ। तो कहती है बहुत अच्छा है पापा, बहुत अच्छा है। तो उसके पापा ने सच बोल दिया कि शीतल लाई है। अब मैडम होती ना, मैडम कट कर देती थी, लेकिन कि मैं बहुत ज़्यादा लाडली बहू हूँ, पापा लाए, पापा ने मेरे लिए लिया, जबकि ये सारे आइडिया जो है शीतल के होते। तो कहती है अरे पापा ऐसा कुछ है थोड़ी, आप दोनों अलग थोड़ी, आपका भी है पापा। और भाई क्या अजीब आदत है कि कोई अगर गिफ्ट लाता है तो उसके मुंह पे ही खोलो। अरे भाई बाद में आराम से खोल लेना। गिफ्ट खोलना भी है, तारीफ भी करना, रिव्यू भी करना है, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। किसी के मुंह पे गिफ्ट खोलने की क्या आदत है? इसको भी आदत है, इसके भाई भाभी को भी आदत। कोई कुछ भी देगा तुरंत खोलने लगेंगे। अरे अगर किसी ने कुछ दिया है प्यार से तो बाद में खोलो, उसके जाने के बाद तुम तारीफ कर लो, लेकिन नहीं, तुरंत मुंह पे ही खोलना है, रिव्यू देना है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर जनाब मैडम द सेलिब्रिटी की एंट्री होती है सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए। जनाब मैडम ने शायद से ज़्यादा कंटेंट रिकॉर्ड भी नहीं किया है। भालू अपी ने शायद मना कर दिया था कि हमारा कंटेंट है, हमारी एनिवर्सरी, हमारा कंटेंट, लेकिन मैडम ने भालू अपी से पहले व्लॉग डाल दिया था। भालू ने तुरंत पीछे डाला कि भाभी का व्लॉग मैं ट्रेंड में नहीं जाने दूंगी, लेकिन अफसोस भालू अपी अब जन बुल के राख हो गई होगी। मैडम को भालू अपी के जितने व्यूज़ सेम व्यूज़ आए हैं, जबकि उसके व्यूज़ एकदम कम थे, उसका डाउनफॉल चल रहा था। लेकिन भालू अपी का ये जो एनिवर्सरी ब्लॉग है, सिर्फ और सिर्फ मैडम ने 1-1.5 मिनट का कंटेंट अपलोड किया है अपने ब्लॉग में, फिर भी उसका ब्लॉग ट्रेंड कर रहा है 11वें नंबर पर। और भालू अपी के 1 मिलियन भी जो है व्यूज़ नहीं गए, प्लस ना ही उसका ब्लॉग ट्रेंड में आया, जो कि पिछली बार आया था। तो भालू अपी झन बुन के राख हो गई होगी भाभी से। एक तो हमारे जो है एनिवर्सरी के कपड़े का कबाड़ा कर दिया, ऊपर से अम्मी हमारा ब्लॉग भी ट्रेंड नहीं कर रहा, क्या करें अम्मी, हम क्या करें। और भाई वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, भाई भाभी आए ना ज्ञान ना कुछ, ना एक दूसरे का तारीफ सेशन आए। और गिफ्ट क्या लाए भाई वो लोग, वो मुझे पता नहीं चला। भाई भाभी ने क्या इसको गिफ्ट दिया कि मैं ही मिस कर दिया, मैंने ही वो पार्ट ना मुझे मैडम के ब्लॉग में दिखा ना इसके ब्लॉग में दिखा। तो इसके भाई भाभी ने इसको एग्जैक्टली दिया क्या? फ्रेंड्सू कुछ नहीं दिया हमें, हमने एक्सेप्ट किया था कि हमें लेटेस्ट आईफोन दिलाएंगे भाई, लेकिन फ्रेंड्सू हमें नहीं दिलाया। अम्मी आपका बेटा जब से उनकी सास आई तब से एकदम बदल गया है। अच्छे से पता है हमें, तुम कितनी बार बता दे, तुम हमें बोलती हो कि तुम भाभी की माँ से जलती हो, हम क्यों जलेंगे उससे? हमें खूबसूरती में कुछ कमी है क्या? हम अपनी बहू की जो है अब देवरानी लगते हैं, ऐसा सब लोग बोलते तुम्हारे फ्रेंड लोग कमेंट सेक्शन में। वो तो हम भी बोलेंगे अम्मी कैसे बाल नहीं बनाती माँ बेटे, आपने देखा नहीं उसकी, मैंने भाभी का व्लॉग देखा, ऐसे मेरे पास टाइम नहीं रहता अम्मी, हमारे पास भी नहीं रहता, हम क्यों जाए? हम बोल दिया सनी को तो जाओ तुम, बुला के आओ, आना है ना आना भाड़ में जाए, हमें क्या है, हमें बेटा आए बस, हमें बेटा आना चाहिए। हाँ तो अम्मी अब हमने फिर जो है ऐसे ही खाली पूछ लिया गुटकू से कि आंटी क्या कर रही थी, तो बोले कि आंटी बैठे थे नॉर्मल थे, इतने बीमार नहीं थे, लेकिन आना नहीं है प्यारू, अपनी बेटी का बदला हमसे ले रहे। तो अम्मी हम गुटकू ने बोला कि वो बाल वाल कुछ नहीं बनाती, भाभी की तरह ही है अम्मी। हमें पता है, अब कुछ नहीं करना, आती भी नहीं दो माँ बेटी।
बिल्कुल नहीं नहाती। भाभी से तो जब पसीने की बदबू आती है, अल्लाह इतना पसीना की बदबू आती है, पता नहीं सानू भाई कैसे चीज़ें करते होंगे। अम्मी आपका बेटा है, ये क्या बात कर रही हो? अब क्या क्या अम्मी मॉडर्न है? भाई जब उसके पीरियड्स के बारे में खुलेआम बोल सकता है कि आज हमारे बीवी को पीरियड्स आया, तो क्या हो गया? आजकल चलता है सब कुछ। हाँ अम्मी, हम भी सोचते हैं कहीं भाई को चक्कर वक्कर तो ना आ जाता होगा, इतनी बदबू आती है। अम्मी एक वक्त पे सेलिब्रिटी हुआ करती थी, बताओ नहाते भी नहीं है। अब नहाते तुम भी नहीं हो बेटा, अब तुम बेटी हो तो तुम्हें बुराई तो कर सकते नहीं। अम्मी ये तो हम ट्रिम कर देते हैं, ट्रिम कर देंगे, हमारी एनिवर्सरी आज के दिन हम आप हमको कुछ नहीं बोल सकते हो। आप पेनू आंटी के बारे में बोलो, हमारा बताओ सेलिब्रेशन था फिर भी नहीं आई, ऐसा थोड़ी चलता है। बीमार हो तो क्या हो गया, हम भी बीमार होते हैं फिर भी हम जाते हैं ना। आपको तो पता ही है जब भाभी के घर पे फंक्शन होता है तो हम कितने बीमार हो जाते, फिर भी हम चले जाते मुंह बना के, तो उसमें क्या है? तो उनको भी आना चाहिए था। अम्मी देखा वो नहीं आए, आई तो तुम्हारी सास भी नहीं थी बेटा। वो फ्रेंड लोगों को हम बेवकूफ़ बना देंगे वीडियो कॉल करके कि गुड को और हम बहुत मिस कर रहे हैं अम्मी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो दुआ मांग रहे थे कि कहीं से टपक ना जाए, कहीं उनकी दवा खत्म ना हो गई हो और आ ना जाए। अम्मी अल्लाह अच्छा हुआ नहीं आए। कितने बताओ कैसी हो बेटा तुम? अब हम तुमसे कैसे बुराई करें अपनी बहू की, जब तुम ही ऐसी हो तो हम कैसे बुराई करें? अरे अम्मी हम तो बेटी है आपकी, चल जाते, थोड़ा हिपोक्रेसी तो देखो तो अपनी ज़िंदगी में होनी चाहिए, तभी ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है। ये भी बात ठीक है। तो क्या क्या तुम्हें एहसास आएगी तुम बच्चा आने वाले तभी? तुम्हारा पति तो बोल रहा था कि अगले साल से जो इंशाल्लाह आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं अम्मी, इतने ज़्यादा हम नौटंकी करेंगे, इतना ज़्यादा तमाशे करेंगे, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। अरे उसकी क्या औकात की वो हमारे सास ससुर को यहाँ पे लाए? हमारा घर है, वो भी हमारा घर है, ला के दिखाए वो तो गुलाम है। ठीक है बेटा आनी नहीं चाहिए, फिर देखो हमें इनसिक्योरिटी होती है। भाई अपनी सास को ले आए, तुम अपनी सास को ले आए, तो हमें जो हमने तुम दोनों को जो अपने इमोशनल फूल करके रखा है कि हमें बेटा बेटी साथ रहना चाहिए ताकि हमें फ़ायदा हो, बेटा घर ले जाए, बेटा खर्चा करे, बेटी हमें शॉपिंग कराए, तो हमने अच्छा लगेगा। बिल्कुल तुम्हें सास आई? बिल्कुल नहीं अम्मी, चलो अम्मी टाटू, अब हम सोने जाते। फ्रेंड्स आंटी इसलिए नहीं आई क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी फ्रेंड्स, वो तो सारा ट्रिम हो गया भूल जाना, तो बेचारे की तबीयत ख़राब थी तो नहीं है, उसमें क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स। अच्छा जनाब मैडम का मुझे समझ नहीं आता, वैसे बच्चा ब्रेड खाता है, बच्चा जो है मिठाई भी खाता है, मुझे याद है केक भी बच्चे को इन लोगों ने खिलाया था। ये जो इनका लेबल लॉन्च हुआ तब कि किसी का तो जन्मदिन था, तब बच्चे ने केक बखूबी से खाया था, अच्छे से खाया था, मुझे याद है। लेकिन इस टाइम पे नहीं खाया, एक टुकड़ा भी नहीं खिलाया। वैसे तो देखो शुगर और सॉल्ट नहीं खिलाना चाहिए, ऐसा मुझे भी पता है, बट बच्चा ब्रेड भी खाता है जिसमें शुगर होती है, बच्चा जो है मसालेदार सब चीज़ें खाता है, बच्चा जो है दूध बिस्किट खाता है। अम्मी के घर पे क्या वो खिलाते, दूध बिस्किट ही खिलाते, तो बिस्किट में भी तो शुगर होती है। बिस्किट कौन से वो लोग डाइट बिस्किट खिलाते हैं तो उसमें भी शुगर होती है, ब्रेड में भी, तो वो सब खा सकता है। लेकिन बच्चा जो है केक का एक छोटा पीस नहीं खा सकता है, थोड़ा सा भी नहीं। नहीं तो क्लियरली मना कर दिया भालू अप्पी को मुंह पे मैडम जनाब दोनों ने। भालू अप्पी को बुरा तो लगा होगा लेकिन भालू अप्पी क्या ही कर सकती, थोड़ा सा भी नहीं खिला सकती, थोड़ा तो खिलाने दो, थोड़ा तो खिला, नहीं खिलाने दिया। और भाई ये सब छोड़ो, इनका केक वेक, गुटका किंग का देखो, गुटका किंग को थोड़ा सा भी अपने पेरेंट्स की याद नहीं आती होगी। मतलब उसका ऐसा फंक्शन था, उसकी एनिवर्सरी थी, उसके माँ बाप ही नहीं, उल्टा इतना बड़ा नालायक है गुटका किंग। या तो ये उसकी बीवी, गुटका किंग के पिता का नाम है नियाज, ठीक है, खालिद नियाज उसका पूरा नाम है। इसने फेसबुक पेज बनाया जहाँ पे भालू खालिद इब्राहिम, तो गुटका किंग के पिता का नाम भी अब जो हटा दिया, गुटका किंग अब इब्राहिम का बेटा हो गया। यानी कि जो भालू अप्पी के पिता है, वो कोई सरनेम नहीं है उनके पिता का नाम इब्राहिम है, वो लोग सरनेम उसकी दूसरी है, वो उसके पिताजी का नाम है, सरनेम नहीं है उनकी। तो भालू अप्पी के हिसाब से जो है गुटका किंग के भी पिता उन्हीं के पिता है। भाई अपने बाप का नाम भी हटा दिया, कैसा लड़का है ये, थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है हो जाऊंगा इब्राहिम, अपने इंस्टा पेज में भी जो अपने बाप का नाम हटा के उनका नाम लगा ले फिर, हाँ जब छोड़ ही दिया है सब कुछ। और भाई उनके माता पिता के लिए, उसकी माँ के लिए स्पेशली, पिता तो है ही लालची टाइप से थोड़े, और उनके पिता को पता ही था कि ये सब होने वाला था, इसीलिए 7-8 साल से मान नहीं रहे थे कि ये लोग कैसे क्या क्या करते हैं। तो उसके पिता तो मान ही नहीं रहे थे और उनको पता ही था कि अब भुगतो भाई। उसकी माँ को भी बोल रहे थे, मान गई थी भुगतो अभी। और उनका यही है कि भाई मुझे पैसा वैसा मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं, अभी जाओ तुम, जा भाड़ में जाओ, जहाँ पे भी जाना है जाओ। लेकिन उसकी माँ जो है बेचारी, वो एकदम सिसकी ले लेकर रोती है, जब जा रही थी तब सिसकी ले लेकर रो रही थी, और हमेशा उसकी आंखों में आंसू रहते, लेकिन खुशी खुशी बेचारी विदा करती है, ठीक है, अपने बेटों को, जैसे बेटी को विदा करते हैं ना ससुराल से जब आती है थोड़े दिन के लिए मायके, सेम उसकी माँ करती है। तो गुटका किंग को थोड़ी सी भी अपने पेरेंट्स की याद नहीं आ रही थी। भाई कुछ भी हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी पेरेंट्स होती,
अब वो चाहे लड़का हो चाहे लड़के, देखो ठीक है, भालू की माँ जो है सेल्फिश है, उसकी बेटी को उसके पास रखने फाइन, कि ठीक है भाई उसकी बेटी के लिए उसकी ममता हो सकती है, एक बेटी की अपनी माँ के लिए ममता हो सकती है। लेकिन गुटखा किंग है ना, सबसे ज़्यादा दोषी तो गुटखा किंग है कि उसने अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया पैसों के चक्कर में, कि भाई इसने शर्त रख दी। अरे भाई तू भी तो शर्त रख सकता था कि शादी करनी है तो तुझे रहना पड़ेगा, या तो भाई कुछ ऐसा ऑप्शन ले लो कि वहीं पे जो डेल्टा वाले घर में हम रह ले। गुटखा किंग ने इसीलिए घर लिया था ताकि अपने माँ बाप के साथ रहे, लेकिन इसने और चाल चली कि सेम टाइम पे रिनोवेशन करा दिया ताकि उसको जाना ही ना पड़े। इतनी ज़्यादा ये औरत चालू है, इतनी ज़्यादा सेल्फिश है। और चलो इसका तो छोड़ो, वो तो मतलब कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि वो रही नहीं है ज़्यादा। लेकिन गुटखा को तो होना चाहिए ना, गुटखा इससे भी ज़्यादा चालू है। उसको पता है गुटके को कि उसकी बीवी को जो है ये ब्लॉग उसके और उसकी बीवी को खूब सुना जाएगा, तो तुरंत ही किसी से वैलिडेशन लेने बैठ गया, वो झोला छाप डॉक्टर साहिबा से, कि भाई वो भी कैसी है कि जो मुस्लिम लड़कियां है इससे इंस्पिरेशन लेती है। किस चीज़ की इंस्पिरेशन लेती है? कि अपना रोमांस, अपनी सुहागरात कैसे दिखाया जाए, कैसे मोनिटाइज किया जाए, ये सब सीखती है। और मुम्ब्रा की डॉक्टर साहिबा कहती है, मुम्ब्रा या कुर्ला की होगी डॉक्टर साहिबा, कहती है कि भालू अपी जो है बॉम्बे की होने के बावजूद, पहली बात डॉक्टर साहिबा बॉम्बे कहाँ मीरा रोड, कहाँ बॉम्बे, मीरा रोड कब से बॉम्बे हो गया। दूसरी बात, चलो मीरा रोड तो बॉम्बे सबर्ब में आ भी गया, भालू अपी कब पैदाइश मुंबई होने लगी भला? भालू अपी का बचपन जो है या तो टीनेज तक तो वो मोदाह में रही, दूसरी बात कि अपनी जवानी में वो भोपाल में रही, तो वो मुंबई कर कब से बन गई? जो गांव में उसको एडजस्ट करने में इशू आने लगे, भाई उसने गरीबी में बचाया अपना बचपन या जवानी जो भी बोलो, तो उसके लिए क्या ही बड़ी बात थी? उसके लिए सबसे अच्छी बात ही यही है गुटखा किंग। हाँ, गुटखा किंग से जो शादी हुई, जो गाँव में इज्जत मिली, सबसे बड़ी बात है भालू अपी के लिए। इस तरीके से गुटखा किंग ने उसको फेवर किया कि कुछ अच्छी खासी रिप्यूटेशन थी नहीं गाँव में, तो कर ली गुटके ने शादी की। गुटखा जो है मनी माइंडेड था पहले से ही, और उसके पिताजी भी मुझे मनी माइंडेड ही लगते हैं। जितना वो खुश हो गए थे ना ज़मीन के वो जो कागजात पे जब उसने सिग्नेचर किए थे, तो जितना उनकी आंखों में मैंने जो जो चमक देखी ना, वो भी मनी माइंडेड है। तब तक नहीं माने जब तक गुटखा किंग ने अश्योर नहीं किया कि अब जो है ये सोने की मुर्गी बन गई है, अच्छा खासा कमाती है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये कर दूँगा। तब उसके पिताजी मान गए। और दूसरा भाई, ये गांव में टिकती कितना है? एक महीना कभी रुकी है मौदा में, जो बोलती है बॉम्बे की होकर भी? बे अजीब चापलूस हो डॉक्टर साहिबा। मिल गया ना फ्री का समोसा, खुश हो जाओ। फ्री का समोसा और जो चव्वड़ जैसे नूडल्स रहते हैं रबड़ वाले, वो मिल गए डॉक्टर साहिबा को। डॉक्टर साहिबा वैसे अनहेल्दी खाना खाना नहीं चाहिए, अब डॉक्टर होकर ये सब खा रही हो, अजीब लगा मुझे। खैर छोड़िए, उनकी हेल्थ देख कर ही समझ आता है कि डॉक्टर साहिबा कितना ज़्यादा फिटनेस फ्रीक है, अपने आप को कितना ज़्यादा फिट रखती है। तो बात यह है कि जब भालू अपी को कुछ बोलता है, गुटखा किंग तुरंत ही वैलिडेशन लेने चला जाता है, या तो उसके रेस्टोरेंट को या भालू को तुरंत ही, फ्रेंड आप सब इतना तारीफ करते हो, आप इतना प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तुम्हें तो प्यारू ये बोल रहे थे कि तुम जब वो ऐसे ऐसे मुंह बनाते हो ना तब बहुत क्यूट लगती है, क्योंकि मैं इसको बोलती हूँ ना कि मुंह बनाती है जब गोबर जैसा मुंह बना देती है। तो गुटखा किंग कहता है कि ऐसे फैंस लोग ऐसे बोलते हैं, हालांकि ये सब स्क्रिप्टेड ही रहता है कि तारीफ कर दो, आप कैसा भालू पसंद है। अब कोई तुम्हारे यहाँ पे आया है, किसी भी फैन से वो मिलेगा, उसके जो भी फैंस है, तो बुराई थोड़ी करेगा, अच्छा ही बोलेगा ना, अच्छा ही। तो सेम ये ट्रिक आजमाता है, फिर रिकॉर्ड कर लेता है, फिर दिखाता है कि देखो हम तो इतने अच्छे हैं, हमारी तो लोग इतना हमें प्यार करते हैं। भाई तुम लोग के मुंह पे कैमरा थोप दोगे तो व्लॉग में आने के लिए कोई भी अच्छी बात ही बोलेगा, बुरी थोड़ी बोलेगा। और भाई साहब लिविंग रूम का पूरा कबाड़ा बना दिया है। दरअसल ना मैंने पिछली पॉडकास्ट में समझने में गलती कर दी थी। आपने भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था कि उसकी माँ ये बोल रही थी कि तुम्हारा जो सारा सामान है वो बेडरूम में चला गया है, जिसकी वजह से मुझे चलने में भी दिक्कत हो रही है। इस व्लॉग में मैंने देखा कि भाई साहब पूरे नीले पीले बैग, इतने सारे ट्रॉली बैग्स, मतलब उस किचन से भी छोटा रूम बन गया है। वहाँ पे अम्मा द डॉल जो है चटाई बिछाकर बेचारी सो रही थी। इस गुटका बदतमीज को इतनी बेसिक कर्टसी नहीं है कि अगर कोई सो रहा है तो उसकी प्राइवेसी होती है, ठीक है? कोई बुजुर्ग या कोई भी बच्चा बुजुर्ग जो भी सो रहा है तो उसको रिकॉर्ड करके दिखाना नहीं रहता। तो गुटका किंग ने वो दिखा दिया कि अम्मा द डॉल वहाँ पे सो रही थी, वो भी पूरा कबाड़ भरा पड़ा भालू अपी के सामान का। भाई ऐसी नकारा और नालायक बेटी किसी के ना हो, मैं तो बोलूँ। इसकी वजह से कितने लोगों को परेशानी होती है। वहाँ नीचे सोना, हॉल में भी इसका पूरा डेकोरेशन, तो वो लोग सोएंगे कैसे? और जानबूझ के दूसरे घर में भी रिनोवेशन शुरू करा दिया है ताकि वहाँ पे जाना ना पड़े। बोल सकती है ना हमारा तो वहाँ पे भी रिनोवेशन हो रहा है। भाई तुम वहाँ पे जब तक शिफ्ट हो जाती थी, है ना, पहले उस घर को या तो रिनोवेट करा देती थी, पैसा तो तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन जाना ना पड़े इसलिए दोनों जगह पे सेम टाइम पे जो है रिनोवेशन इसने शुरू करवा दिया। बड़ी चालू लड़की है। और अम्मा द डॉल को ऐसे सोते हुए देखकर मुझे किसी और एक्टर की याद आ गई, और एक्टिंग क्वीन की, एक्टिंग की बादशाहनी मैडम द मक्खी मैडम।
अगर मेरी अम्मा को खालाओं को मेरे घर में सोना पड़े, अगर उनको सोना है, उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए ना, तो मैं ना कार की टिक्की में भी सो जाऊंगी। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस आई एम जेन्युइनली मीन इट। ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रही हूँ, ये कोई मैं एक्टिंग या डायलॉग बाजी नहीं कर रही हूँ। व्हेन आई एम सेइंग दिस आई जेन्युइनली मीन इट, ठीक है। ओ मक्खी मैडम, ओ मक्खी मैडम, क्या हुआ वो डायलॉग बाजी का? मैंने बोला था ना डायलॉग बाजी, फिल्मी डायलॉग ही मार रही थी। वो बहुत आसान रहता है, बड़ी बड़ी बातें फेंकना, फिल्मी डायलॉग मारना बहुत इजी रहता। फेंक दिया मैडम ने। 5 BHK में अब जगह नहीं है ना खाला के लिए ना अम्मा द डॉल के लिए। अम्मा द डॉल तो बेचारी खुद एकदम सहमी सी जो है, मतलब थोड़ी थोड़ी होने लगती जब मैडम दिखती है, क्योंकि वही है ना, सानू बेटा मैंने ना बतायो, मैं कोई ना बोयो, सानू बेटा मोई का गलती नहीं, सानू बेटा मोए ना पतो बहू की भी इतनी बड़ी बेटा हो। पता है मुझे सबसे ज़्यादा हंसी कब आई? शर्मिली बेगम ना बोल रही थी कि अम्मी आप क्या पहनोगे, तो वो ना डायमंड का नेकलेस दिखाती है, जो पेंडेंट वगैरह, मुझे लगा भालू को दे रही, भालू के लिए कुछ गिफ्ट लिया। तो शर्मिली जी कहती है तुम बोली थी ना, तुम्हें ख्वाहिश थी ना, कि मुझे लगा ख्वाहिश थी मतलब ये शायद से ये गिफ्ट दे रही है। तो शर्मिली बेगम कहती है जो तुमने मुझे दिलाया था वो मैं पहनूंगी। अरे भाई भालू का जो मुंह बन गया और बचका हो गया, क्योंकि शर्मिली बेगम सेल्फ ऑब्सेस्ड है भाई, वो भी भालू की माँ है, खुद का वो डिसाइड करेगी कि मैं पहनूंगी, तो उसका तो फिर निपटा दिया टी शर्ट वी शर्ट देकर। और वो चापलूस एडिटर शायद से वापस आ गया है, भालू अप्पी का जो भाई है वो शायद वापस से आ गया है। वही ये सब गाने डालते रहते हैं, वही ये थंबनेल वगैरह वही उसी की डिजाइन वाले है। मैंने तुझे देखा हंसते हुए, फिर एक वो ऊंची ऊंची दीवारों को लांग के आना पड़ेगा। बाप रे क्या क्रिंज फेस्ट होता है भाई। तो वही वो कर सकता है भाई, आ गया है वापस से। और गुटका किंग के दिल के अरमां में बह गए, थार की उम्मीद की थी गुटका भाई ने टी शर्ट में निपटा दिए, दिल के अरमां में बह गए गुटका भाई। गुटके का मुंह एकदम छोटा हो गया। गुटको ने सोचा होगा कि अब तो शायद से मुझे सरप्राइज करे, या तो थार के साथ या तो बुलेट के साथ, लेकिन टी शर्ट में निपटा दिया। भालू ने बहुत सारे बोलती है फ्रेंड्स ये जिम जाते हैं ना तो इनको बहुत सारा टी शर्ट पहनने का वो रहता है जरूर, इसलिए हम टी शर्ट दे रहे, तो टी शर्ट में निपटा दिया। और सुट्टो बेगम ने भी टी शर्ट देकर निपटा दिया है। उसमें भी भालू क्लैरिफिकेशन दे रही है कि गुटको ये जो है ना अम्मी ने टी शर्ट दिया अपने पैसों से लेकर दिया है, हमारे कार्ड से नहीं, हमारा कार्ड डिफरेंट था, वो जो है उनका डिफरेंट, अम्मी ने मैं लिख के देती हूँ वो भालू के पैसों से दिया होगा। लेकिन गुटके आपको क्या इस सफाई देने की जरूरत है, वो तो खुद तुम्हारा कार्ड यूज करता है, वो भी मन में मन सोच रहा होगा। उसका मुंह एकदम छोटा हो गया था कि सब लोगों ने टी शर्ट देकर निपटा दिया। यही होता है गुटका की, घर जमाई की इतनी इज्जत होती है, इतनी रिस्पेक्ट होती है। अपने इज्जत से अगर सूखी भी रोटी अपनी माँ बाप के साथ खाता, सूखी रोटी तो फिर भी कोई नहीं आजकल खाता है, वही कहने की बात है कि भाई फिर भी जमींदार का बेटा अगर देखना जाए गाँव में बहुत इज्जत रहती है। अगर तुम्हारी जमीन है ना तो जमींदार की इज्जत रहती है भाई, तो वहाँ पे इज्जत से रहते हैं, इज्जत से सब करते हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें ही शौक था करोड़पति बनने का बैठे बिठाए, तो ये तो भुगतना पड़ता है फिर गुटकू भाई, यही रिस्पेक्ट रहती है। बाकियों की नज़र में तुम्हारी ये रिस्पेक्ट होगी, घर जमाई बनोगे तो। भालू को चांदी की पायल दिलवाई, शायद से सास वाली पायल चेप दी, मुझे तो ऐसा लग रहा है शर्मिली बेगम ने, वही उसकी सास ने जो दी थी वही चिपका दी शायद से। अच्छा फिर भालू अप्पी की भाषणबाजी शुरू हो जाती है, इसकी क्या जरूरत है, देखो फ्रेंड्स थक गए, हम तो मना करते ना, गुटको क्या जरूरत थी, अरे झूठी औरत। ये ना 1 महीने पहले सबको रिमाइंडर देने लगती है, फ्रेंड्स अगले महीने हमारी एनिवर्सरी आने वाले, पता नहीं सनी क्या खास करेंगे, अब पिज्ज़ा नान को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है हमें स्पेशल फील कराने की। दरअसल ये रिमाइंडर ब्रांड्स को देती है कि भाई मुझे आउटफिट भिजवाओ, मेरे साथ कोलैब करो, और गुटका को भी गिल्टी फील कराते हैं कि तुम्हें मुझे पिछली बार से भी अच्छा बढ़िया वाला सरप्राइज देना है। हाँ इतनी ज़्यादा वो डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा वो चाहती है कि उसको पैम्पर करे, लेकिन फिर क्या बोलेगी जब सब कुछ हो जाए, अरे इसकी क्या ज़रूरत है, मुझे सब कुछ सिंपल पसंद है। गुटके ने शुरू में भी बोला था देखो इतना सारा डेकोरेशन कराया, खुशो को कब पूछेगा, जबकि उसने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट किया हो अच्छी से बढ़िया से डेकोरेशन वगैरह, तभी पूछता है ना। लेकिन गुटके के मन में भी आया था कि इसको 2 कस के थप्पड़ लगा दूँ। उसके जो एक्सप्रेशन थे ना कि भाई अब कितना मैं फेंकूँ, ये तो पैसे बड़े महंगे पड़ रहे हैं, ये झूठ भी बोलना है, ऊपर से एक तो इतना कुछ करो भी, ऊपर से यही बोल देगी कि इसकी क्या ज़रूरत थी। गुस्सा तो उसको आता है, लेकिन पैसा ऐसी चीज़ है ना बाबू मुशाए कि कुछ तुम नहीं बोल सकते। गुट को भी अपने गुस्से को मन में दबाना पड़ता है, तो मैं फेंकती जाओ, मैं क्या ही बोलूँगा, ऐसा है गुटका का। तो बोलती आप थक गए हो ना इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे मतलब इंसान अगर काम भी करे, देखो इस पॉइंट पे गुटका कर रहा है काम, सच में वो उसने अकेले ही खुद ने ये सब करवाया, पिज्ज़ा नान भी काम करते हैं, बट अगर देखा जाए एज़ कम्पेयर टू भालू एंड और जो उसकी मम्मी ये वगैरह वगैरह,
भालू और उसकी मम्मी बाकी सब काम करते, लेकिन गुटका ज्यादा करते क्योंकि वो सब भी उसने करा और रेस्टोरेंट का भी वो कर रहा था। तो एक तो इतना वो काम भी करे, ऊपर से ये सुनाए कि इसकी क्या जरूरत थी, आप थक गए हमारे साथ जो स्पेशल फील नहीं करा रहे हो, हमें टाइम नहीं दे रहे हो। बाप रे, इसकी शिकायतें खत्म ही नहीं होती। मैं आपको बता रही थी ना कि अपने काम को भी रिस्पेक्ट नहीं करती, इतना ज्यादा काम रहता है, संडे को भी पार्सल की अनबॉक्सिंग। ये अपनी जिंदगी में कभी भी इसने ग्रेटफुलनेस सीखी ही नहीं, चाहे अपने काम को लेकर हो, अपने भाई भाभी को लेकर हो, या अपने खुद के पति को लेकर हो। अपनी माँ को भी ग्रेटफुल नहीं है ये औरत। भाई किस मिट्टी की है, खाली पैसा आ गया, अंधा पैसा, यही है इसके, ठीक है। इसलिए सब लोग इसको सहते हैं, वरना वुमेन चाइल्ड को कोई सहेंगे अगर पैसा ना हो तो? जिस दिन इसका डाउनफॉल आएगा ना, तब गुटका किंग इसको बताएगा। गुटका किंग, सास, शर्मीली, हर कोई चुप है, बेवकूफ, बकैती करी जा रही है तुझे। बहुत हमने बर्दाश्त कर लिया, अब चुप बैठ। जब पता नहीं आता नहीं, बस खाली फ्रेंड फ्रेंड करती रहती है, तो तब बालू अपी को पता चलेगा। और देखो, पिज्जा ना इसको जेन्युइनली प्यार करती है, एकदम एक बहन का जो प्यार होता है, छोटी बहन का बड़ी बहन का, जैसे मेरी बहन के लिए मेरा है, तो उसको जेन्युइनली प्यार करती है। अपनी गुल्लक तोड़कर उसको जो है उसने स्पेशल फील करा, इतनी सारी गिफ्ट दी। लेकिन अफसोस, जितना पिज्जा करती ना, उसका 5% भी ये करती। थोड़े बहुत उसका जो शेयर बनता है वही दे देती। उसने तो अपने उसके अकीका सेरेमनी में 1000 रुपये देकर निपटा दिया, और एक मिठाई का डब्बा। तो इस पिज्जा में इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कितना इसका दिल छोटा है और पिज्ज़ा का दिल कितना बड़ा है कि भाई गुल्लक तोड़ दी, ठीक है, खाली वही जो 100-200 रुपये सेविंग में इसको ये देती रहती होगी, उससे बेचारी ने सेविंग की थी, वो भी उसने लुटा दी कि भाई इसको स्पेशल फील कराना है वुमेन चाइल्ड को लेकर। और ये प्राउडली बता रही थी कि हमें जो है, मेरे छोटे भाई बहन मुझे छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम्हारे छोटे भाई बहन को, इतनी 35 साल की औरत को छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करना पड़ रहा है, तुम्हें करना चाहिए उनको। ये कोई प्राउडली बताने वाली बात नहीं है। और गुटका किंग इब्राहिम इसके माँ बाप, इसके पिताजी को और सबको कितना बुरा लग रहा होगा कि बाप का नाम भी हटा दिया। अरे बाप रे बाप, बाबुल की दुआएं लेते जा जा, तुझको सखी संसार मिले। अब तो ऑफिशियली बन गया है गुटका किंग इब्राहिम। और क्या कहती है, फ्रेंड्स हमने फेसबुक पेज इसलिए बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है हमारे नाम पे फेक पेजेस बन गए। अरे भाई बन गए तो क्या हो गया, लेकिन ये औरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि इसके वजह से किसी को भी एक अठन्ने का फ़ायदा हो। फैन पेजेस ही होंगे ना उसके लिए, जो उसको पसंद करते हैं वही लोगों ने बनाया होगा, और तो कोई बना नहीं सकता। तो इस औरत से बर्दाश्त ही नहीं होता कि इसके नाम पे कोई कुछ भी कर पाए, कोई भी उसका कंटेंट। इसने अपने फैन पेजेस को भी टेक डाउन करवाया था अपनी शादी के टाइम पे कि मैं स्ट्राइक मार दूंगी अगर मेरा वो यूज़ किया तो। इतनी ज़्यादा जलन को इस मामले में जनाब मैडम ठीक लगते हैं मुझे कि वो कभी भी ना अपने फैन पेजेस को या किसी को ट्रबल नहीं करते। उनके नाम पे, उनके लेबल के नाम पे कितने सारे इंस्टा पेजेस है, वो कभी टेक डाउन नहीं कर, अभी भी आपको मिल जाएंगे। इस मामले में वो दोनों सिक्योर है कि जाओ भाई मजे मारो। लेकिन ये औरत से बर्दाश्त ही नहीं होता, इतनी ज़्यादा जलनखोर औरत है। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, हम गरीब हैं, हम अकेलू कमाने वाले हैं, तो फेसबुक से हम 2-5 रुपए कमा लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा घाटा आ रहा है। फ्रेंड्स ऐसा मत बोलो, हमारी कोई गलती नहीं है। चलो फ्रेंड्स टाटू, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते नेक्स्ट प्रोग्रेस में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय।